सरोकार। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम है। भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कान्हा की भक्ति का खुमार छाया हुआ है और अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आंखें बेताब हैं। कृष्ण भक्ति के रस में भक्त झूमते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ की ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर मुंबई की देखिए, जहां पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हर साल की तरह इस बार भी किया जा रहा है और इस दौरान भारी बारिश का दौर भी जारी है। महिलाओं ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुंबई में मटकी फोड़ी और श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर काफी भव्य अलौकिक दिव्य नजारे देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर अहमदाबाद की और चौथी तस्वीर मथुरा से देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल गोपाल के साथ किस तरीके से खेलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्हें सजाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। वाराणसी की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खासा धूम नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाने के लिए देखिए किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का भी जलाभिषेक किया जा रहा है और डमरू की थाप के साथ भगवान श्री कृष्ण का इंतजार किया जा रहा है। लखनऊ की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। पुलिस लाइन की ये तस्वीरें, जहाँ पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूरे देश में इस वक्त कृष्ण भक्ति को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बाल गोपाल का पूजा अर्चना बाल गोपाल की जा रही है। दुग्धाभिषेक करती हुई ये तस्वीरें। लड्डू गोपाल के इंतजार में पूरा देश इस वक्त आंखें बिछाए बैठा है, पलके बिछाए बैठा है और अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप का, बाल रूप का दर्शन करने के लिए भक्तों की खासा भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली से लेकर मथुरा तक बाल गोपाल के दर्शन के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खासा धूम नजर आ रही है। जहां मथुरा में बेहद खास तरीके से हर साल आपको बताते चले कि जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कान्हा की नगरी मथुरा, और ये वही जेल है जहां पर देखिए रखा गया था देवकी और वसुदेव को और यहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसे भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। 5252वां जन्मोत्सव श्री कृष्ण का पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। बेहद खूबसूरत तरीके से इस कारागार को सजाया गया है, इस जगह को, जहां पर ये माना जाता है, मान्यता के मुताबिक यहीं पर श्री कृष्ण के मामा कंस ने कारागार में बंदी बनाकर रखा था अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को और उन्हीं की 8वीं संतान श्री कृष्ण, जिनका आज जन्मोत्सव और कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा नगरी पूरी तरीके से सज चुकी है। बेहद भव्य दिव्य और अलौकिक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और वहां पर श्री कृष्ण की भक्ति में रमे नजर आए। उन्होंने जहां एक तरफ श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे बाल गोपाल के स्वरूप को धारण करके, कान्हा का स्वरूप धारण करके नजर आ रहे हैं और बेहद अलौकिक दिव्य और खास नज़ारा, बेहद अद्भुत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। कान्हा के रंग में मथुरा नगरी पूरी तरीके से रंगी हुई है और जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से नतमस्तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आराध्य श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए, और ये तस्वीरें देखिए बाल गोपाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप एक बच्चे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी गोद में लिए हुए किस तरीके से माला पहना रहे हैं और इस दौरान बेहद लाड जताते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, जहां इस्कॉन टेम्पल पहुंची रेखा गुप्ता और यहां कान्हा की भक्ति में झूमती नजर आई। दुग्धाभिषेक भी किया एक और माखन चोर का। वहीं दूसरी तरफ
कान्हा की भक्ति के रंग में झूमती भी नजर आई। तो ये बेहद खास तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से, और पूरा देश इस वक्त कृष्णमय नजर आ रहा है। जहां बीते दिन 15 अगस्त था, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा था। आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन, और इस देशभक्ति के रंग में डूबा पूरा देश नजर आ रहा था। वहीं आज श्री कृष्ण की भक्ति का रस पूरे संसार में फैला हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास, दिव्य, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। भक्त झूमते गाते आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उनके पहली झलक पाने के लिए इंतजार में पलके बिछाए हुए हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, उत्साह जो है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। जगह जगह भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। सुर ताल लय के साथ आराध्य श्री कृष्ण के आगमन का इंतजार, दीप प्रज्वलन करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है आज पूरे देश में। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खासा धूम नजर आ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी अपने आराध्य बाल गोपाल के पहले झलक पाने के लिए भक्त जो हैं वो उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चाहे काशी विश्वनाथ की बात की जाए, चाहे बांके बिहारी के मंदिर की बात की जाए, काशी से मथुरा तक भक्ति रस साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के खासा इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। भव्य और दिव्य अलौकिक तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा की जन्माष्टमी बेहद खास मानी जाती है। कान्हा की नगरी है मथुरा, और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर वही तस्वीर है, उसी कारागार की तस्वीर है जहाँ पर मान्यता के मुताबिक ये माना जाता है कि श्री कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना के रखा था, और यहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था 8वीं संतान के रूप में। और यहाँ देखिए किस तरीके से सजावट की गई है। बेहद भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी खासा इंतजाम हैं और श्री कृष्ण का बेहद बेसब्री से इंतजार। बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भक्त खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, और कुछ ही घंटों में जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। श्री कृष्ण का 5252वां बर्थडे जन्म महोत्सव ये मनाने के लिए शहर जो हैं वो सज चुके हैं और बेहद बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह की, जहां पर मथुरा की तस्वीर देखिए कितनी भव्य और सुंदर नजर आ रही है। मथुरा नगरी, कृष्ण की नगरी, जहां पर लाइटें लगाकर और तमाम तरीके की साज सज्जा करके, सजावट करके इसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर साल की तरह ही इस साल भी मथुरा पहुंचे और यहां पर आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन किया, पूजा अर्चना की, और ये बेहद खास तस्वीरें देखने को मिली जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बच्चे को जो बाल गोपाल के स्वरूप में नजर आ रहे हैं उन्हें मुकुट पहनाते, माला पहनाते नजर आए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल गोपाल के साथ लाड भी जताया। तो तमाम तस्वीरें ऐसी देखने को मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं जो दुग्धाभिषेक करती हुई नजर आई। इस्कॉन टेम्पल पहुंची थी रेखा गुप्ता और कृष्ण भक्ति के रंग में रमी नजर आई। क्या आम क्या खास, हर व्यक्ति, हर एक पर्सन जो है इस वक्त कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहा है, डूबा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह से राधे राधे और कान्हा कान्हा के सुर जो है वो गूंज रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। भक्ति में माहौल हर तरफ नजर आ रहा है और ऐसे तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। भक्तों का देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ है मंदिर में। भक्त गाते बजाते अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पहली झलक पाने के लिए बेहद बेताब नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, और बेहद अद्भुत अलौकिक नजारा, बेहद दिव्य नजारा आज 5552वां
जन्म महोत्सव श्री कृष्ण का। तो हर आंख को अब कान्हा की पहली झलक का इंतजार है। बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री में ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने आज कान्हा की विधि विधान से पूजा अर्चना की है, बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को 646 करोड़ की सौगात भी दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दुग्धाभिषेक, दही से अभिषेक कराया जाता है। लड्डू गोपाल का पूजा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है बाल गोपाल के स्वरूप की। और हमारी सहयोगी आरती तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल से। आरती, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं लखनऊ की? अगर बात की जाए, क्या कुछ नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है जन्माष्टमी के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए? आरती, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल हमारी सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें और माखन चोर का इंतजार, बेहद भव्य इंतजाम। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, पहली झलक पाने के लिए भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आज श्री कृष्ण अपना 5552वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसको लेकर उनके भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भारी भीड़ भक्तों की। गोंडा से हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त गोंडा में देखने को मिल रही हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की देश भर में धूम है, गोंडा में कितना उत्साह? गोंडा में पूरी तरीके से जो है कान्हा के जन्म का इंतजार हो रहा है। मात्र कुछ ही घंटों बचे हैं जो कि बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। उसको लेकर अगर देखा जाए तो पूरे जिले की सजावट की गई है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे पुलिस लाइन हो, हर जगह श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर मची हुई है। जिस तरीके से आज एक ही अगर देखा जाए तो एक ही गाना अगर ज्यादातर बात की जाए तो गोंडा में बज रहा है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी गाने को लेकर पूरे जो है जिले में इस समय गूंज मची हुई है। और जिस तरीके से कुछ ही घंटों में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होगा, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बिल्कुल भूपेंद्र, सभी को बेसब्री से इंतजार है बाल स्वरूप के दर्शन के लिए। भक्त जो है बेताब नजर आ रहे हैं। आपके पीछे हम देख सकते हैं कई श्रद्धालु भी खड़े हैं। भूपेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करें और जानें कि कितना उत्साह है और कितना इंतजार उनको करना पड़ रहा है बाल स्वरूप के दर्शन को लेकर। क्या कुछ तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं? जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई जा रही है? तो देखिए, बिल्कुल बाल स्वरूप का इंतजार तो भक्त जो मेरे पीछे खड़े हो काफी परेशान है काफी देर से, क्योंकि रात 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों के अंदर लालसा है कि आखिर जो कितनी जल्दी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भैया। आज जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, किस नजर से देख रहे हो? कितनी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है? बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मतलब ऐसे बड़ी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। सब लोग यहाँ पर बटुरे हैं, इकट्ठा हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मतलब इसी वर्ष मतलब इस तरह से हर वर्ष की भांति इस तरह इस साल भी मनाया जाए। और भगवान कृष्ण जो अवतार लेंगे तो मतलब पापियों का थोड़ा विनाश करते हैं। इस अवसर पर सभी भक्त लोग जुटे हैं यहाँ पर। और पूरे जिले में हर जगह, पुलिस लाइन में, गांव में, मंदिर में, हर जगह पर कतार लगी है। सभी भक्तजन इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हो और हम लोग दीदार करें, खुशी मनाएं। क्या तैयारियां की गई हैं मंदिर परिसर में लेकर जन्मोत्सव की? तैयारियां कर रहे हैं। कीर्तन भजन का आयोजन किया गया है। रामायण सुंदरकांड का पाठ भी होगा। भगवान जन्म का उत्सव भी मनाया जाएगा। बधाई गीत भी गाई जाएगी, सोहर भी गाए जाएंगे और हर्षोल्लास मनाया जाएगा।
देखिए बिल्कुल जो भक्त हैं वो काफी जो है इस इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, क्योंकि रात के 12 बजने का इंतजार हो रहा है। जो भक्त है वो पूरी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दी गई है, क्योंकि पूरे जिले में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कितना काफी खूबसूरत तैयारियां आज जोरों पर चल मंदिर को सजाया गया है। बाल गोपाल को लेकर क्या कुछ तैयारियां मंदिर में देखने को मिल रही हैं? मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को उन तैयारियों के बारे में भी बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं साथ ही साथ कि कितना खूबसूरत इस वक्त मंदिर सजाया गया है श्री कृष्ण का। तो देखिए बिल्कुल जो मंदिर का नजारा साफ तौर पर देख सकते होंगे कि जो मंदिर का नजारा है इसको पूरी तरीके से बिल्कुल मंदिर को दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा दिया गया है, क्योंकि जो बाल गोपाल का लोग इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो भगवान श्री कृष्ण है उनका भी जो है झूला वो भी सजाया गया है। आपको तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दुर्गा माता की प्रतिमा है, यही मंदिर है जहाँ पे भगवान जो है श्री कृष्ण अभी मात्र कुछ ही घंटों के अंदर जन्म लेंगे और इस मंदिर का नजारा कुछ दूसरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि जो भक्त हैं वो लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं और जो भक्त हैं वो नंद गोपाल के जन्म उत्सव की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं काफी उत्साहित है। क्या और मंदिर के पुजारी भी आपके साथ मौजूद हैं? क्या आप उनसे कुछ बातचीत कर सकते हैं? क्या कुछ शुभ मुहूर्त है पूजा अर्चना का? क्योंकि ये भी जानकारी देना दर्शकों को बेहद अहम हो जाता है आज के दिन। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बताइए कि क्या मुहूर्त है, कितने बजे लगभग भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा? वो कृष्ण पक्ष अष्टमी 12 बजे रात को जन्म होगा, वही मुहूर्त है। अच्छा ये बताइए जो जिस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्म होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था पापियों का को नाश करने के लिए हुआ था, क्या कहेंगे इस पर? तो ये जब जब अधर्म तो ज्यादा बढ़ जाता है, धर्म का विनाश होने लगता है, तब तब भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। और अवतार लेने का कारण यही है कि पापियों का संहार करें और धर्म का निर्माण करें और भक्तजन सुखी हो और पापियों का विनाश हो। इसी के कारण प्रभु जी अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा नित सज्जन पीरा। यही विधान है, यही रामायण में लिखा है, यही गीता में लिखा है, यही धर्म है, यही ग्रंथ है, यही मनाया जा रहा है। इसी के कारण कि आज जन्मों का पूर्व जन्मों का उत्सव इसीलिए मनाया जा रहा है कि पापियों का संहार हुआ है, कंस मारा गया है और मतलब ऐसे कि ये भक्त जो है आजाद हुए हैं, नंद बाबा आजाद हुए हैं। ये अपने बहन देवकी को मारने के लिए परेशान था और जेल में कैद रखा था, इसलिए जेल में प्रभु जी अवतार लिए हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ है। यही भक्तों की कामना है, यही सब खुशहाली मनाते हैं कि आज पापी का विनाश हुआ है और हम लोग थोड़ा बंधन से मुक्त हुए हैं, भगवान का कार्य करने में सफल होंगे। देखिए बिल्कुल जो भक्त है वो काफी लालायित हो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में। जो यहाँ के लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरे जिले में जोरों पर है। हर जगह जो है होश लगाई गई है कि किस जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों के अंदर कोई खामियां न पाई जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से ऐड किया गया है। जगह चाहे वो थाना हो चाहे वो नोएडा से हमारे साथ विक्रम जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र बने रहेगा, आपसे गुजारिश है। नोएडा से हमारे सहयोगी विक्रम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नोएडा में देखने को मिल रही हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर, जन्माष्टमी को लेकर? कितनी धूम, कितना उत्साह? मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर के नाम से सबसे भव्य मंदिर है। यहाँ पे भारी भीड़ लगी हुई है, हालांकि लोगों की कतारें लगी हुई है, लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार श्री कृष्ण को भी सजाया गया है यहाँ पे, एक बार दिखाएं, एक बार तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो है सजाया भी गया है। हालांकि यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ की व्यवस्था है,
वो बहुत अच्छी है। हालांकि हम बात करें यहाँ की मैनेजमेंट की, तो बाहर जो है पुलिस प्रशासन प्रॉपर मौजूद है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरा घुमाएं और एक बार दिखाएं कि यहाँ पे कैसे जो है डेकोरेट किया है, जैसे कितना अच्छा सजाया गया है, कितना अच्छे तरीके से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल विक्रम, बेहद भव्य, अलौकिक और दिव्य ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर बेहद खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण की झांकी को सजाया गया है, गुब्बारों से, फूलों से, लड़ियों से। विक्रम, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए और जानिए कि कितना उत्साह उनके अंदर है और कितना इंतजार श्री कृष्ण के आगमन का। बिल्कुल, यहाँ पे लंबी कतार आ रही है लंकर के, जो मंदिर के बहुत बाहर से, बहुत दूर से कतार लगी हुई है। लगातार जो लाइन से लोग आ रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरा घुमाए और दिखाए कि यहाँ पर देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लग करके आ रही है बहुत दूर से। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद भी है। भाई आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? उन्नाव से। तो यहाँ पर दर्शन करने, तो दर्शन करने तो यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं जो सिर्फ दर्शन करने आए हुए हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक बार ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ होने की संभावना है। यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 लाख लोग दर्शन करने आए हैं इस मंदिर। अभी और भी भीड़ होने की संभावना है। शुरुआत है, रात को 11-12 बजे तक बहुत अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो जाएगी। अच्छी तरीके से लोग दर्शन। यहाँ का मैनेजमेंट कैसा किया गया है, क्योंकि बाहर भी बहुत भीड़ है? मैनेजमेंट पूरा है, हमारे वॉलंटियर सब लगे हैं और सब कार्यकर्ता, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब लगा। आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? तो हमारे साथ ये मौजूद है यहाँ पे जो प्रबंधक है। विक्रम, क्या किसी मंदिर के पुजारी से आपकी बातचीत हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी महंत या पुजारी से मंदिर की बातचीत करें और ये जानकारी लें कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त है जब श्री कृष्ण का केक कटेगा? ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से खीरा काट कर उनका जन्मदिन मनाया जाता है, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर हैं और क्या शुभ मुहूर्त है? मैं बिल्कुल, एक पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानूंगा कि आज के दिन जो है क्या व्यवस्था रहती है, पूरा क्या अरेंजमेंट रहता है। यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है, हालांकि बहुत मजबूत है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हम अपनी पंडित जी से यहाँ पे जो पुजारी जी है उनसे बात करने की आप कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम एक बार बात करना चाहेंगे, यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे कि आज का पूरा दिन कैसा रहा और आने वाले समय, क्योंकि अभी 12 जो है बहुत दूर है, 12 बजने वाले हैं, क्योंकि अभी समय बाकी है। आने वाले समय में क्योंकि क्या भीड़ हो सकती है विक्रम, क्योंकि भारी भीड़ भी नजर आ रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आपको? क्योंकि जैसा कि अभी एक श्रद्धालु ने बताया भी कि वो उन्नाव से आए हैं, ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उनके बाल स्वरूप के दर्शन के लिए। क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, मंदिर के जो बाहर है, मंदिर का जो आउटसाइड एरिया है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। वहाँ पे भारी भीड़ है, इसको देखते हुए, इसको रखते हुए बाहर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, जिसको हम बाउंसर बोल सकते हैं। वहाँ पे पर्सनल बाउंसर भी लगाए, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज से लोगों के आने की संभावना रहती है और हाई वे भी है। ठीक है विक्रम, बने रहिएगा हमारे साथ, गुजारिश है आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। औरैया से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, औरैया में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? कितना उत्साह भक्तों में, क्या कुछ प्रशासनिक इंतजाम? बताना चाहूंगा कि यहाँ पर औरैया जनपद में प्रशासन की ओर से काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ इस वक्त मैं औरैया जनपद के अजीतपुर विकास के ग्राम पंचायत अमावता के राम जानकी मंदिर पर हूँ। मैं सबसे पहले आपको दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर राम जानकी मंदिर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। दर्शकों को दर्शन कराना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने
मंदिर के पुजारी महंत शंभुदास जी से बात कराना चाहूंगा। जी महंत जी, यहाँ पर क्या शुभ मुहूर्त है और 12 बजे क्या कुछ मुहूर्त है सर? 12 बजे जन्म का 12 बजे का मुहूर्त यहाँ तक कि हमारे महंत जी ने बताया। और यहाँ पर कुछ हमारे दर्शनार्थी वगैरह आए हुए हैं और यहाँ के व्यवस्थापक हैं लल्ला सिंह सेंगर जी, उनसे मैं आपकी बात कराना चाहूंगा। सर यहाँ पर बताइए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये बहुत ही हम लोगों ने हर्षोल्लास से जन्मोत्सव का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और बड़ी हमें तैयारियों के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ में हम लोग हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। जी हमारे बीच हमारे यहाँ मंदिर के और भी कुछ व्यवस्थापक है जिनसे मैं आपकी बात कराना हमारे चाहूंगा। साथ बने रहेगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। सर, इस बीच गोंडा से यहाँ हमारे मंदिर पर- सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, गोंडा में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ इंतजामात और कितना उत्साह भक्तों के अंदर? देखिए गोंडा में भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज के दिन का भक्तों का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर पूरे भक्तों में एक लालसा होती है और बेसब्री से इस दिन का भक्तों का इंतजार रहता है कि आखिर वो दिन कब आए जब पापियों का नाश करने वाला इस धरती पर जन्म लेगा। इस दिन का गोंडा के जो भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा के चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिर हो या शहरी क्षेत्रों के मंदिर हो, सारी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पापियों पर विजय प्राप्त की थी, उनके आने पर जो खुशी गोंडा में देखने को मिल रही है, वो लालसा भक्तों के अंदर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अद्भुत नजारा गोंडा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोंडा की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव की काफी अहम तैयारियां चल रही है। गोंडा के लगभग सारे मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि पापियों का नाश करने वाला आज पृथ्वी पर रात 12 बजे आने वाले हैं। इसी को लेकर अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में भक्तों को बेसब्री से इस दिन का और इस पल का, इस समय का काफी दिनों से और इंतजार रहता है। जी इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, और जन्मोत्सव के लिए झांकियां भी शहर में तमाम सजाई गई होंगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? भूपेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? और देखिए बिल्कुल झांकियां निकाली जाएंगी, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह, हर कोने, हर चौराहे पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जो झांकियां निकाली गई है उनमें किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन ना पैदा हो जिससे जो श्रद्धालु हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पाए, जिसको लेकर जो गोंडा कप्तान ब्रिज जायसवाल है वो हर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। अगर शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो जो प्रमुख मंदिर है जिले के, उनमें ड्रोन कैमरे के माध्यम से मंदिरों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो भक्तों की कतार है, जो भक्तों का जो है हौसला है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र, क्या आप मंदिर के पुजारी से इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि क्या कुछ विधि विधान है जिनके साथ श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, और खास तौर से गर्भवती महिलाओं और निसंतान दंपतियों के लिए जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास माना जाता है, उनके लिए क्या कुछ जो सुझाव है वो देना चाहेंगे? तो देखिए बिल्कुल बात करने का प्रयास करूंगा। ये बताइए कि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, खासकर महिलाओं के लिए इस जन्मोत्सव का क्या महत्व होता है, जो क्योंकि व्रत भी रखा जाता है, इस व्रत का क्या महत्व होता है? ये भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो आस्था, श्रद्धा, भगवान के प्रति हर स्त्री, हर पुरुष कामना करता है, लेकिन श्रद्धा ज्यादा होती है महिलाओं में कि आज हमारे यशोदा माता के नंदलाला हुआ है, माँ देवकी के, तो उस लाला के नाम पर कि आज पापी का अंत होगा, हम लोग बंधन मुक्त होंगे, उसी की खुशी में
और मतलब ऐसे उपवास रखा जाता है और इसीलिए व्रत रखा जाता है कि आज भगवान कृष्ण हमारे प्रभु जी ठीक जन्म है लेंगे, अवतार भूपेंद्र, लेंगे। हमारे साथ आप उसी के बने खुशी में रहिएगा। इस बीच किया हमारी जाता है, सहयोगी व्रत आरती रखा तिवारी जाता हमारे है। साथ जुड़ गई हैं राजधानी लखनऊ से। आरती, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आरती, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त लखनऊ में देखने को मिल रही हैं आपको? कितना उत्साह है भक्तों के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? बाल गोपाल के इंतजार में पलके बिछाए बैठे भक्तों का क्या कुछ उत्साह आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हैं? आरती, तो पहले आपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से आज उत्साह है, कितना जोश उमंग है। लेकिन लाइव तस्वीरें आपको इस कौन मंदिर को दिखा रहे हैं, आपको अद्भुत नजारा आप देखिए। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी पे आप दिखा रहे हैं, जो लगातार अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अद्भुत अलौकिक बात तो ये है कि स्वतंत्र को आप देखिए, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, वो नजारा है। और आप भक्तों की भीड़ आप देखिए कि अपने लाल गोपाल यानी कि नंदलाल को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार आज का उत्साह कितना है, आज की उमंगता कितनी है, लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं कहने को कोशिश करूंगी कि वो लाइव तस्वीरें दिखाइए जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पल का जो घर बैठे हम लाइव दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। आप उस सभा को देखिए, उस ललाट को देखिए, पूरी अद्भुत नजारा। लेकिन आप कतारों में भक्तों को भी देख पा रहे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एक करके उनको भी जानेंगे कि कितना उत्साह है लोगों में। हर हर महादेव, हर हर कितना कैसा लगा आप लोगों को? हाँ? तो हमारे से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की देश भर में धूम है और सभी भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप के दर्शन के इंतजार में पलके बिछाए हुए हैं और बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, भक्तों की दिल की धड़कनें जो हैं वो थमती नजर आ रही हैं और अपने आराध्य बाल कृष्ण के पहली झलक पाने के लिए उनके बाल स्वरूप के भक्त बेहद उत्साहित, बेहद बेताब नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर जगह जगह तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से सजा दी गई है जहां कृष्ण की मथुरा नगरी। वहीं दूसरी तरफ शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, झांकियां सजाई गई हैं। बाल गोपाल के दर्शन के लिए भक्तों की खासा भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर मंदिर इस तरीके की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं। विक्रम हमारे सहयोगी नोएडा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, आपका रुख करूंगी मैं। अभी क्या कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं विक्रम नोएडा के मंदिर में, और क्या आपका संपर्क हो पाया है वहां पर किसी पुजारी के साथ? विक्रम, यहाँ पे सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, पुजारी भी बिजी है, तो मैं गली से जाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे बारे में। आज की क्या व्यवस्था है, आज की क्या व्यवस्था है महाराज जी? आपकी व्यवस्था तो सब आपके सामने है। मंत्री जी प्रेजेंट है, जय श्री राम। और हमारे लड्डू गोपाल है जो पूरे भारत माता के है, आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब कहा कि आज अपना कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप भारत माता के आज कपड़े पहनेंगे, भारत माता के देश में है, तो बड़ा मनोमानित रूप से है। आप सब सही कह रहे हैं। बाकी 12 बजे अभिषेक होगा है कि पूजा पाठ के अलावा, विधि विधान से पूजा के अलावा क्या कुछ अन्य कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर किए गए हैं, किए जा रहे हैं? पूजा के अलावा भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं है। पूजा के अलावा कुछ किया है तो थोड़ा पीछे एक सगाई वाले बैठा रखे हैं, वो बजाते रहेंगे। अभी सगाई वाले सेवा देते हैं, सेवा देंगे। आगे क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल सकती है? रक्षा प्रबंधन की भीड़ अभी और बढ़ने वाली है, तो व्यवस्था मजबूत है, भीड़ तो बढ़ती रहेगी। व्यवस्था है तो कलेंडर आपके सामने है, कलेंडर देखते रहेंगे भाई। बाकी तो ऊपर वाली की बढ़ती है, कुछ अनोही ना हो, भगवान की कृपा हो, बस सही है।
तो यहाँ पर ये मस्जिद के लोग प्रबंधक है, यहाँ की सभी देखभाल कर रहे हैं। विक्रम हमारे साथ बने रहिएगा और मैं चाहूंगी कि आप जिन झांकियों का जिक्र अभी किया जा रहा था वो झांकियां भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ पुलिस लाइन से। राजेश, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त लखनऊ पुलिस लाइन में देखने को मिल रही है, क्योंकि हर साल बेहद भव्य तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचते हैं। इस वक्त का क्या नजारा है, कितना उत्साह है? जन्मोत्सव की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचकर आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस लाइन में तमाम तरह की सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं। और वहीं आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो पुलिस लाइन में यहाँ पे आज जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप लगभग देखा जाए तो यहाँ पे तमाम हजारों लोग यहाँ पे मौजूद है मौके पर। सबसे बड़ी बात है कि आज मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर। राजेश, क्या आपके आसपास श्रद्धालु हैं, उनसे क्या बातचीत कर सकते हैं आप? उनसे जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह है और बाल गोपाल का कितना इंतजार। आदित्य, अगर बात करें श्रद्धालुओं की तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से मौजूद है। यहाँ पे देखा जाए तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी श्रद्धालु मौके पे मौजूद है, सारे लोग यहाँ पे मनमोहक जो प्रस्तुतियां हैं, मनमोहक जो झांकियां हैं, उन झांकियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं अगर झांकियों की बात करें तो आप देख सकती हैं तमाम मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पर पुलिस लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से कृष्ण कन्हैया है, गोकुल के जो बलबीर है, उनको लेकर तमाम तरह की झांकियां प्रस्तुत की जा रही है। आप देख सकते हैं सामने झांकियां यहाँ पे बिल्कुल मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पे तमाम सारे जो स्कूलों की बच्चियां हैं, और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे और तमाम लोग जो बच्चे मौजूद है, उनकी तरफ से मनमोहक झांकियां यहाँ पुलिस लाइन में प्रस्तुत की जा रही है। राजेश, ये जो झांकियां अभी आप दिखा रहे हैं बेहद अद्भुत नजर आ रही हैं। ये जो नजारा है बेहद भव्य नजर आ रहा है। कहां से ये जो कलाकार हैं वो आए हैं प्रस्तुतियां देने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां देखने को मिली है? सुरक्षा के कितने इंतजाम? देखिए आदित्य, अगर बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कान्हा के जो कान्हा की मूर्ति थी उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया, साथ ही साथ दीप प्रज्वलन किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर सूबे के मुखिया का अगर आगमन होता है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम होता है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पे जो प्रस्तुतियां बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फेमस के भी बच्चे हैं और ऐसे तमाम स्कूल जो लखनऊ के। राजेश, आपके पीछे शायद कुछ कलाकार नजर आ रहे हैं, क्या उनसे आप बातचीत कर सकते हैं? कहाँ से आए हैं वो और कितना उत्साह है यहाँ पर कार्यक्रम करते हुए? राजेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो फिलहाल राजेश, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो पूजा अर्चना करती नजर आई इस्कॉन टेम्पल जाकर, और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में बेहद भारी उत्साह नजर आ रहा है। हर कोई इंतजार में है अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए। उनकी पहली झलक पाने के लिए भक्त जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं, और ये तस्वीरें बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक ये नजारा देखिए मथुरा से। राजेश हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आप बातचीत कर रहे थे कुछ बच्चियों के साथ, क्या कुछ कहना है उनका? कितना उत्साह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? बच्ची बैठ गए जाए तो जाहिर सी बात है कृष्ण जन्माष्टमी आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग, अगर देखा जाए लोगों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है पूरे देश और प्रदेश में अगर बात किया जाए तो पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और खास करके अगर बात करें लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में, तो राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बिल्कुल पूरे धूमधाम से यहाँ पे पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है आज से। राजेश, आपके पीछे क्योंकि काफी लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनमें से किसी से बातचीत कर सकते हैं आप उन श्रद्धालुओं में से? कितना भारी उत्साह उनके मन में है और कितना इंतजार है उन्हें बाल स्वरूप के आगमन का, श्री कृष्ण के? आप लोग इसमें भाग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। आप लोग परिजन हैं इनके, आप लोग भी आए हैं। आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कृष्ण जी का, कैसे मना रही हैं? पुलिस लाइन में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई इसके लिए। बिल्कुल। तो अदिति, आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए हुए, जो परिजन आए हुए हैं, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल। राजेश हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच हमारे साथ आरती तिवारी भी जुड़ गई हैं इस्कॉन टेम्पल से लखनऊ के। आरती, उत्साह कितना है भक्तों के अंदर? बातचीत करने की उनसे कोशिश करिए और जानिए कि कितना इंतजार है उन्हें बाल स्वरूप के आगमन का, श्री कृष्ण के, कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत है, लेकिन जो नंदे मुंडे नंद गोपाल बने हुए उनसे बात करेंगे उनके अंदर कितना उत्साह है जी। हेलो बता कितना उत्साह है? बहुत मजा आ रही है। लेकिन आप बने क्या हुए? अच्छा, लेकिन उसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्योंकि जन्माष्टमी है इसलिए ये कपड़ा बने हुए हैं। लेकिन और कैसे आपको इस बारे में बताया क्या जन्माष्टमी है? मुझे कल ही बता दिया और आपके स्कूल में कोई हाँ, तो पूरी तरीके से 10 लोग टूटे हुए बच्चे नजर आ रहे हैं और भी बच्चे हैं, उनको मैं दिखाऊंगी। हेलो पिता, क्या नाम है आपका? क्या बने हुए आप? लेकिन पिता क्यों बने? पिता पसंद है आपको? उनकी कौन सी सबसे अच्छी बात लगती है आपको? नहीं पता आपको। लेकिन आज आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए सब कहेंगे क्या? हरे राम। तो एक ही दिल में पुकार है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चारों तरफ आपको मैं पहले पर सिखाऊंगी, अपने मोटर साइड दिखाइए कि हर तरफ छोटे नन्हे मुंडे लाल गोपाल, सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति और सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा की बोले हरे कृष्णा बेटा बोले उनको पता नहीं है, लेकिन पूरा उत्साह वही है कि पूरी तरह से सब देश भक्ति में मग्न है, सब कृष्ण भक्ति में मग्न है। लेकिन बात करेंगे क्या सिद्धार्थ? बिल्कुल आरती, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई, हर एक व्यक्ति जो है इस वक्त कृष्ण भक्ति में रमा हुआ नजर आ रहा है और सभी को इंतजार है बाल स्वरूप के पहली झलक पाने के लिए। बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं भक्त। आरती, मैं चाहूंगी कि इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएं। क्या अद्भुत, अलौकिक और दिव्य नजारा इस बार भी देखने को मिल रहा है इस्कॉन टेम्पल? हम लोगों से बात करेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था जिस प्रकार से इस बार आदित्य आप देखते मोदी को वाकई चाक चौबंद नजर आई। कहाँ से किसको निकलना है, कहाँ से किसको एक्सेप्ट करना है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मीडिया के लिए अलग एनर्जी बनाई गई है, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन और चीजें जानने के लिए हम बात करेंगे। क्या करें? हेलो, क्या नाम है आपका? लोकेश राम। इस बार क्या कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा इस्कॉन मंदिर में? इसमें काफी चीजें अलग देखने को मिलेगी। अलग अलग जगह पे पंडाल लगे हुए हैं, हर जगह प्रसाद भी अलग से व्यवस्था है, एंट्रीज की अलग से व्यवस्था है और काफी चीजें जैसे कि अलग से अपना प्रसाद के लिए अलग से है, जिसको अपना अच्छा प्रोग्राम के लिए है। और काफी चीजें अलग है, जैसे अभिषेक के लिए अलग प्रोग्राम है। 2 जगह है, एक बड़े पंडाल में है और एक अंदर ही है। इसके लिए अलग अलग अभिषेक के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम है। लेकिन मैं हर एक हाथ में मोरपंख देखी हूँ, मोरपंख का क्या महत्व है? मोरपंख का तो देखिए प्रभु की लीला में महत्व है ही है। उनकी बातों से बहुत कह जाता है, तो काफी चीज है ही है मथुरा में। तो आपने अभी भी देखा कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है
मोरपंख जो अपने आप में कृष्ण को प्रिय है। अगर आप घर में ले जाते हैं तो आपके घर में उतनी ही फल फूलता बत्ती रहेगी। और लोगों से भी बात करेंगे और लोग भी हमारे साथ साथ सुन रहे हैं, जो कहेंगे आपको कि कैसे नन्हे मुन्ने नंद गोपाल यहाँ पर मौजूद है और जिस प्रकार से अपनी छवि बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। बेटा क्या नाम है? किसने आपको तैयार किया ये? मम्मी ने। लेकिन कितना अच्छा है आज को लेकर आपको, आप कितने खुश हैं? अब उनकी मम्मी से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस्कॉन मंदिर को क्या पहली बार आए हैं क्या लगातार आते रहते हैं? और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। गुड़गांव में भी वहाँ पे भी जाते थे, वहाँ के जो नंबर थे और यहाँ पे 6-7 बार। लेकिन मंदिर की व्यवस्था किस प्रकार है? व्यवस्था तो यहाँ बहुत ही अच्छी है। आपका कोई विशेष दिन हो, आप अपना जन्मदिन उत्सव, अपनी सालगिरह, अपना बर्थडे वगैरह मना सकते हैं। आप जैसा चाहे बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप जरूर आए। बिल्कुल जबरदस्त है आदिति। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था आरती, क्या आप मंदिर के किसी महंत से, पुजारी से भी बातचीत कर सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है अभी? क्या मंदिर प्रांगण से ही जाऊंगी, आपसे लोग से बातचीत भी कराते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार की जो दशा है मंदिर की वो बहुत ही अद्भुत है। धीरे धीरे करके मैं अंदर जा रही हूँ, आप तस्वीरें देखती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बार का जो नजारा है वो वाकई अद्भुत है। आखिरकार इस बार क्या कुछ अलग है, बात करने की मैं कोशिश करूंगी। हेलो सर, आखिरकार इस बार क्या कुछ अलग यहाँ पर आयोजित किया गया? हरे कृष्णा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर अनेक तरीके के, यहाँ पे आप शुरुआत से जैसे भी आ रहे होंगे तो अनेक तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भक्तों के दर्शन अच्छे से हो सके। आरती, इनसे जानने की कोशिश करिए कि इस बार पूजन का मुहूर्त क्या है, कितने बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा इस बार? श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त है कि यहाँ पर जो भगवान का अभिषेक होगा वो 10:45 से लगभग 10:45 से शुरू हो जाएगा और एक घंटे तक जो है भगवान का अभिषेक यहाँ पर जो पंडाल है वहाँ तक चलेगा। और इसके बाद जो है भगवान का 500 से ऊपर जो है भगवान के भोग लगाए गए हैं। तो वो सब बिल्कुल, अब हम धीरे धीरे प्रांगण पे चलेंगे जहाँ पर भारी उत्साह है। आदिति वाकई अपने आप सुन पाएंगे कि कैसे हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे के साथ साथ हर हर। बिल्कुल आरती, तस्वीरें आप दिखाइएगा हमारे भक्तों को और हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। लेकिन इस बीच राजेश के पास वापस लौटते हैं। राजेश, क्या कुछ अब कार्यक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है? जैसे जैसे क्योंकि घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि भीड़ भी भक्तों की बढ़ रही होगी और कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ रहा होगा और इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म होने वाली हैं कुछ ही घंटों में। राजेश, टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे घड़ियां करीब आती जा रही हैं श्री कृष्ण जन्म का। जाहिर सी बात है क्योंकि 12 बजे उनका जन्म होना है और इस बीच देखा जाए तो अब धीरे धीरे समय जो है आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु भी यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे हजारों श्रद्धालु यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में। यहाँ तक कि आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण के रूप में बनाकर लोग यहाँ पे अपने अपने घरों से ले आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आखिर कितना उत्साह, कितने धूम के साथ यहाँ पे जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर देखा जाए तमाम तरह की मनमोहक झांकियां भी यहाँ पर। राजेश, मैं चाहूंगी कि जिन झांकियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो झांकियां भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कितनी अद्भुत और अलौकिक तरीके से श्री कृष्ण की जन्म की तैयारी की गई है, झांकियां सजाई गई हैं। बिल्कुल अदिति, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि सीधे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तमाम मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जा रही है, जिससे से आप अंदाजा लगा सकती है कि आखिर पुलिस लाइन जो लखनऊ की पुलिस लाइन है यहाँ की जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी जो है
बहुत ही खूबसूरत और धूमधाम तरीके से मनाई जाती है आज की। तो उसी को एक झलक से आप देख सकती हैं किस तरीके से एक झलक प्रस्तुत की जा रही है जो राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में है। और सबसे बड़ी बात है कि आज श्री कृष्ण का जो है 5252वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, किस तरीके से कितने मनोभाव से अपने मनों में श्रद्धा लेकर यहाँ राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में पहुंचे हुए हैं आज की। बिल्कुल राजेश, बेहद भव्य और दिव्य नज़ारे जो हैं वो जगह जगह से सामने आ रहे हैं। बेहद उत्साह, और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है श्री कृष्ण के जन्म का, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी जगह जगह बढ़ती नजर आ रही है। क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं राजेश? अगर इंतजाम अगर प्रशासन की अगर बात किया जाए तो प्रशासन की तरफ से भी बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में बिल्कुल पुख्ता और चाक चौबंद की गई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे थे, जिसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई थी। और खास करके अगर जन्माष्टमी अगर पुलिस लाइन की हो तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा और लगाया जा सकता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कितना पुख्ता की गई होगी। राजेश, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे वक्त जो है करीब आता है जन्म का, 12 बजे के लगभग जो है करीब करीब जो भीड़ है वो एकाएक बढ़ भी जाती है जगह जगह। तो इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? बिल्कुल अदिति, आप देख सकते हैं कि यहाँ की सजावट आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पुलिस लाइन को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेजर लाइट की भी व्यवस्था की गई है। आप लेजर लाइट भी देख सकते हैं किस तरीके से लेजर लाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है राजेश, बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच नोएडा से हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। विक्रम, अभी क्या कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात? और क्योंकि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, भक्तों का जो सैलाब है वो भी उमड़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। होती जा रही है, भीड़ होती जा रही है, भीड़ होती जा रही है। लगातार लाइन में लगे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती आ रही है। कुछ समय पहले यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जो है भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लाइनें भी लंबी लंबी, क्योंकि पहले सिंगल लाइन थी, अब जो है डबल लाइन कर दी गई है। एक एक करके जो है लोग भागते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ की आप देख सकते हैं यहाँ की एंट्री अलग है और एग्जिट अलग है। बाहर की लाइन बिल्कुल विक्रम, और एक और बेहद खास तस्वीर हमारे सामने निकल कर आ रही है किस तरीके से यहाँ पर जो सजावट है, क्योंकि बीते कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तिरंगे की सी सजावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी चल रही है। कुछ ही घंटों के बाद श्री कृष्ण का आगमन हो जाएगा, मुरलीधर का आगमन हो जाएगा। लेकिन ये जो दो रंग है, चाहे स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए, चाहे कृष्ण भक्ति की बात की जाए, एक साथ बेहद कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए मैं अपने के बारे से कहूँगा एक बार यहाँ की सजावट की दिखाएं। यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री आदि जय श्री शाम राधे राधे जय श्री तरह से लिखा गया है। बहुत ही अच्छी ये मंदिर की एंट्री, मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ से ये मेन एंट्री है मंदिर की। हालांकि मेन गेट है वो ये गेट है, यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल विक्रम, यहाँ पर देशभक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों के रंग जो हैं वो मिले जुले नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं। आपके पीछे कई श्रद्धालु जो हैं वो नजर आ रहे हैं विक्रम, क्या उनसे बातचीत आप कर सकते हैं? कहाँ कहाँ से वो लोग यहाँ पर आए हैं और कितना उत्साह है, कितना एक्साइटमेंट है उनको श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धालु मौजूद है। यहाँ बहुत श्रद्धालु हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की कुछ हो जाए। आप कहाँ से आए? नोएडा में कहाँ से? दर्शन हो गए आपके? तो आप अकेले आए और भी साथ में लोग आए? दर्शन करके आप आ गए। तो यहाँ पे ये आए हैं या दूसरे सेक्टर से, तो इनके दर्शन हो रहे हैं। और भी यहाँ पे कोई श्रद्धालु मौजूद है। हम एक बार बात करना चाहेंगे यहाँ पे मैडम। अच्छा, आप राधा बनी है यहाँ पे? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये राधा बनी हुई है यहाँ पे। अभी आप क्या आप कहने आगे आप क्या करेंगे?
दर्शन करने जाएंगे तो ये आपने चीज का बेस किया हुआ है तो आप 12 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और आज तो जन्मदिन है। आप कहाँ से आएंगे? आप कहाँ से आएंगे? तो ये हमारे पास में जो मौजूद है उन्होंने पूरा उसी टाइप के कपड़े पहने। हालांकि आज जन्मदिन में मौके नहीं करना है, ये हर साल आप पहनती हैं, हर साल। आज ये पहली बार पहना, उन्होंने ये पहली बार जो है विक्रम, इनसे पूछिए क्या श्री कृष्ण की तरह, कान्हा जी की तरह इनको भी माखन पसंद है? जी जी, आपकी आवाज ही नहीं। विक्रम, क्या आवाज पहुंच रही है मेरी? विक्रम, इनसे पूछिए जिन्होंने श्री कृष्ण का वेश धारण किया है, इनसे पूछिए कि क्या श्री कृष्ण की भांति ही, उनकी तरह ही इनको भी माखन पसंद है? श्री कृष्ण के जैसा आपको भी माखन पसंद है? इस बारे में क्या आप डेली खाती है माखन, या कैसे उसे माखन को खिलाते हैं? तो आपको कुछ माखन वगैरह पसंद है? तो फिर आपने क्या सोच के बेच रखा है? क्या आज नया कुछ ऐसा कि सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल कर लिया था? कान्हा जी हैं तो अच्छा, छोटे बच्चे भी, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी जो है ऐसे बस। विक्रम, क्या और भी बाल गोपाल स्वरूप आपको देखने को मिल रहे हैं जो बच्चे श्री कृष्ण का भेष धारण करके वहां पर नजर आ रहे हों? ऐसे क्या और भी बच्चे आपके आसपास हैं विक्रम? हाँ बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यहाँ दिखाना। बच्चा और एक छोटा सा जो कि एकदम बाल गोपाल जैसा एकदम छोटा है, इधर में दिखाना चाहूँगा, उधर भी छोटी सी बच्ची है जो बिल्कुल एकदम देख सकते हैं। बिल्कुल विक्रम, आज नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो बाल गोपाल का स्वरूप धारण किए हुए बेहद उत्साह उनमें भी नजर आ रहा है। बच्चे हों, बड़े हों, हर किसी के मन में आज उत्साह है और हर किसी नजर को आज केवल इंतजार है बाल गोपाल के पहले झलक का और उनके दर्शन करने का। लौटूंगी आपके पास विक्रम, अपडेट्स आपसे लेती रहूंगी। इस बीच भूपेंद्र के पास वापस लौटते हैं। गोंडा से हमारे सहयोगी भूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। भूपेंद्र, अभी क्या कुछ नजर आ है, क्योंकि घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही हैं और भक्तों का इंतजार धीरे धीरे खत्म होने वाला है। कुछ ही घंटे शेष हैं, तैयारियां विशेष हैं। क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ नजर आ इस वक्त? तो भूपेंद्र, हमारे सहयोगी का हमारे साथ संपर्क टूट गया है, लेकिन लखनऊ से राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखनऊ पुलिस लाइन की कवरेज प्राइम टीवी पर राजेश लगातार दे रहे हैं। राजेश, अभी क्या कुछ नजर आपको देखने को मिल रहा है? तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस्कॉन टेम्पल का रुख करते हैं सीधे लखनऊ के, जहां पर हमारी सहयोगी आरती लगातार हमें अपडेट्स दे रही हैं। आरती, इस्कॉन में इस वक्त क्या कुछ नजर आ है, क्योंकि भीड़ जो है भक्तों की वो लगातार बढ़ती जाहिर सी बात है नजर आ रही होगी आपको, लेकिन क्या कुछ तैयारियां हैं? आरती, क्या आप ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सकती हैं, बातचीत करते हुए पुजारियों से, कि किस तरीके से विशेष विधि से आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी, क्या कुछ विधि विधान है? बताना चाहती हूँ कि सुधार ज्ञापन लगाए गए अपने कृष्ण को उनके स्वागत के लिए, और लेकिन और लोग का प्रयास करेंगे। और किस तरह प्रभु की विग्रह सजाया गया है
लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे प्रभु के साथ इस मंदिर को जोड़े, इस मंदिर के लोगों को जोड़े। तो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं यूथ के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्लासेस होती है। मैं खुद गाँव से जाऊँ पिछले 3 साल से, तो अति आनंद का महोत्सव है और हम सबको इसमें डूब जाना चाहिए। गुरु का जन्मदिन बहुत ही करीब 12 बजने वाले हैं। लोग जुड़ेंगे और स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लौटेंगे हम, बने रहिएगा हमारे साथ। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गोंडा से हमारे साथ एक बार फिर। भूपेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मंदिर का नजारा जो है वो कितना, वहां पर भक्तों की जो भीड़ है वो कितनी बढ़ती नजर आ रही है? अगर बात की जाए तो जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, क्योंकि टाइम नजदीक आ जाए, 12 बजने में महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। अगर बात की जाए गोंडा में भक्तों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्रों में लगातार जो भक्त है उनकी भीड़ बरकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर जिस तरीके से जो है कान्हा का जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है, 12 बजे मात्र कुछ ही घंटे बाकी है, जिसको लेकर भक्तों को जो है पिछले 1 सालों से जिसका इंतजार था वो घड़ी और वो समय अब आने वाला है। कुछ ही जो है घंटे बचे, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं भक्त। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो गोंडा के जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में तांता लगाकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र दोनों जगह के मंदिरों में लगातार भक्तों की कतार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी भूपेंद्र, क्या मंदिर में कीर्तन भजन के भी कार्यक्रम रखे गए हैं? क्या ऐसी तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा सकते हैं? क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? तो देखिए, बिल्कुल मंदिर की सजावट जो आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि जो मंदिर की सजावट है वो लगातार की जा रही है, लेकिन कीर्तन भजन की भी तैयारियां की जा रही है। लेकिन अभी भी जो है, क्योंकि जन्मोत्सव के जो कुछ घंटे बाकी बचे हैं, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो भगवान के श्री कृष्ण की जो झूला है वो आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे, वो दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से जो भक्त है वो मंदिर में लगातार जो है भक्त जो है माता जो है भगवान श्री कृष्ण का झूला सजा रहे हैं, क्योंकि मात्र कुछ ही घंटे के बाद जो है कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है और इस जन्मोत्सव को लेकर काफी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जी भूपेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह से, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। कृष्ण की नगरी मथुरा नगरी बेहद दिव्य अलौकिक भव्य नजारा मथुरा से सामने आ रहा है। तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से कृष्णमय पूरा देश है, कृष्ण की भक्ति में सरोबार पूरा देश है, पूरा राष्ट्र है। बीते कल आजादी के रंग में डूबा देश आज पूरी तरीके से कृष्णमय नजर आ रहा है और कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। ये 6 तस्वीरें देखिए, दिल्ली में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। मुंबई में देखिए, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी जगह जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं ने मटकी फोड़ी। अहमदाबाद की तस्वीर देखिए और मथुरा की ये बेहद खास तस्वीर सामने आई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी मथुरा पहुंचे और यहाँ पर श्री कृष्ण का दर्शन पूजन किया और साथ ही साथ एक बच्चे को जो कि बाल श्री कृष्ण के स्वरूप में नजर आ रहा है उसको गोदी में उठाकर लाड प्यार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीका चंदन लगाते हुए और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको लगातार लाइव कवरेज तमाम इलाकों से दिखाते रहेंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कान्हा का है इंतजार, जन्मभूमि है तैयार, विष्णु का अवतार, धर्म की जय जयकार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिन भर देखिए सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर